जय जयकार हो, गुरुवर सदा जयकार हो। जय हो जय जयकार हो, गुरुवर सदा जयकार हो। स्वामी की, आचार्य भगवंत की। नमो हरिहंताणं, नमो 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 श्रीधारणं, नमो 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 आयर्याणं, नमो 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 वज्रायणं, नमो 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 लोये सौव साहूनं, तेसो पंचनमोकारो, तेसो पंचनमोकारो, सौव पावकनाशनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। छम घुंघरू छम छमा छम छननननननन, बाजे रे मरची चोंडीरा आंगन में गुरनी सा पधारा रे। मरची चोंडीरा आंगन में गुरनी सा पधारा रे। ऋषि वर्षा का चातुर्मास 2007 में चिंचा सेशन पर था। और आपको तो मालूम है उनकी कला कैसी है, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो उन्होंने व्याख्यान में कह दिया, कुछ बात करने के पश्चात हम वहाँ पर दोनों खड़े रह के कह दिया कि मां साहब, इन बच्चों को सम्मान करने का तो कुछ पुरस्कार भी देना पड़ेगा। तो यदि आप कहे तो पुरस्कार जिम्मेदारी हम रिपोर्ट पे देने पर तैयार। तो उनको इतना आनंद हुआ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसका जो पुरस्कार है वो विकल इनकी ओर से होगा। मैंने साहब, ये यदि आप पहले आज साल का ही कह रहे हैं कि अगले साल का कह रहे हैं कि और आगे का कह रहे हैं, तो आपकी क्या तमन्ना है? बड़ा हमारी तमन्ना ये है कि आप हर साल एक पुरस्कार। उन्होंने उसी समय डिक्लेयर कर दिया कि ये पुरस्कार हर साल इसका कंडीशन सिर्फ इतनी है, 12 साल की उम्र की जो बच्ची है तो वो उसने प्रतिक्रमण पूरा करके, या उसके पहले पूरा कर देता, पूरा करके उसके परीक्षा हमारा साहब करेंगे, चेक करेंगे कि इनको परिणाम आता है और उनके नामावली आता है। हर साल हमें सब याद करते हैं और बता देते हैं। पहले साल तो 9 या 11 थे, बाद में 21 हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते आज के हिसाब से 135 का हुआ। तो ये बच्चे का सम्मान तो है, बच्चे का सम्मान उनका माता जी का सम्मान होता है, माँ होता है।
सम्राट ऋषि मनसा के नाम, वो नाम से पर ये करते समय हम उस प्रतिबंध जो किया पूरा उसका स्वागत करते हैं और अपना वो माँ का स्वागत करता है। इसी तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आज ये पुरस्कार आप सबको जो जिन्होंने पूरा किया है, जिनका नामावली मतलब आ गई है, तो इसमें वितरण करेंगे और सभी ने इससे आगे भी हर हमेशा प्रसाद करके जिन किसी को भी इसमें भाग लेना है जरूर करिए। हर साल उनको अपने गुरुदेव आचार्य सम्राट जी के जन्मदिन पर अपन व्यक्त करते रहेंगे। आचार्य सम्राट जी ने अपनी प्रिंस भाषा जी जो हमें ये मौका दिया है सेवा करने का, उसके लिए मैं पूरा ऋषि परिवार, पूरा संत परिवार, साथी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके अनंत उपकार हमारे परिवार पर है, उनको याद करके मैं नमन करता हूँ। जय आनंद, जय भारत। भगवान महावीर के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजित सुनंदा जी महाराज साहब आदि ठाना के चरणों में कोटि वंदन। ये जो हमारे नगर जिले में जो पाथुड़ी तालुका में जो चिचुंडी गांव है, ये अपने गुरुदेव की जन्मभूमि। प्रवर्तक प्रवीण ऋषि महाराज साहब का ये सपना था कि चिचुंडी गांव में आचार्य भगवान की एक उनकी जन्मभूमि पूरे भारत में या जैन समाज को मालूमात होए, इसलिए उन्हें ये भूमि का निर्माण किया। उनका ये सपना था और उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे समाज के अनेक दान दाताओं ने उनको सहयोग दिया। और इस साल ये आनंद तीर्थ पे सबसे पहला ये चातुर्मास हमारे जो उम्र के बेन मार साहब सुशील गौर जी मार साहब, इनकी सुशिष्या, वो भी बेन मार साहब तक जैसे ही एकदम शांत मूर्ति सुनंद जी मार साहब आदि ठाना का चातुर्मास, पहला चातुर्मास ये आनंद तीर्थ पे होने जा रहा है। और सौभाग्य की बात, उस चातुर्मास कमेटी के लिए मुझे अध्यक्ष पद पे चुना और हमारे जो चिचोड़ी के आजू बाजू के जो गांव हैं, सब गांव में से दो दो जन इस कमेटी पे सब कार्य कर रहे हैं। कमेटी की अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना एक तांत्रिक भाव है, लेकिन यहाँ पे सब एक सेवा देने का ही सब हम लोग मेरे से सब जन हम सभी जन यहाँ सेवा देने का काम कर रहे हैं। आनंद तीर्थ जो अभी गुरुदेव ने बताया कि 365 दिन हर गांव के अपने जो जैन बांधव है उन्होंने सेवा देने का व्रत लेना है। तो सही बात है, उसकी जो पहले मार साहब ने शुरुआत की है, सुनंद मार साहब ने शुरुआत की है। अभी तो 30 दिन है, जैसा महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से मेरे ख्याल से 11-12 दिन गए हैं कि जैसे 1 तारीख आश्वी को है मेरे ख्याल से, वैसे 27 तारीख हमारे वामपुरी गांव के जो हर महीने में 27 तारीख आएंगे, तो उस दिन कम से कम 5 परिवार या ज़्यादा परिवार यहाँ के सेवा दे सकता है। आप सिख बांधवों का जो देखेंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, जब वो जाते हैं नानक के दरबार में, तो उनका अहम बड़ापन वो सब बाहर भूल के अंदर खाली सेवा करने जाते हैं। तो वैसे ही अपने को ये बहुत मौका मिला अपने को ये सेवा करने का, तो क्यों नहीं हम सब जन यहाँ जुड़ जाए। तो मेरी विनंती है कि जिस गाँव ने इसमें सहभाग नहीं लिया होगा, कि यहाँ पे सब लिस्ट है कौन सी तारीख को कौन सा गाँव यहाँ सेवा देने वाला है, तो मैं हमारे
कमेटी की ओर से आपको अनुरोध करता हूँ कि आप जरूर एक दिन यहाँ सेवा देने और सेवा देके आप उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको कि यहाँ बहुत शांत था और एक अलग ही उत्साही वातावरण है यहाँ पे। तो मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि जिस गांव ने यहाँ इसमें सहभाग नहीं लिया होगा तो उन्होंने अपना नाम यहाँ देवे। और आज जो ये आनंद तीर्थ पे माँ उल्सा पुरस्कार जो नन्हे बच्चे जिन्होंने प्रतिक्रमण कंठस्थ किया और उसके जो दाता है केजी मुनत परिवार, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समाज के छोटे छोटे बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए वो जो हर साल वो सम्मान करते हैं तो बाकी बहुत सराहनीय है। मैं उस मुनत परिवार को वापस धन्यवाद देता हूँ और हर साल ऐसा कार्य चलते रहे। वापस एक बार मैं सबका आह्वान करता हूँ कि जिस दिन गांव ने यहाँ सेवा देने का नहीं औतारी दी होगी तो उन्होंने आज देना है, क्योंकि अपना एक आनंद बाबा के प्रति अपना एक प्रेम स्नेह बताना है। तो मैं हमारे कमेटी की ओर से आपको सबसे विनती करता हूँ कि इस सेवा में आप सहभागी हो। यही मैं बोल के मेरा शब्द को विराम देता हूँ। और ये कार्यक्रम होने के बाद शाम की खाना खा रहे हैं, प्रसाद ले भी हैं, कोई जाए नहीं, ये आपको सबको विनंती है। आपके पिताजी का जिन्होंने स्कूली कार्यक्रम के दौरान आपको प्रतिक्रमण के साथ जोड़ा, प्रतिक्रमण सिखाया, उसका अभिनंदन है। जिन्होंने गुरुदेव के सपने को सच होने के लिए प्रयास किया, तो आप सभी माता पिताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने मां हुल्सा बनने का प्रयास किया, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक प्रसंग आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ। गुरुदेव के अंतर मन में तुम्हारे मन में को निकल चिंता थी। 13 जनवरी 1991 13 जनवरी रात के 1:30 बजे गुरुदेव को नींद नहीं आ रही थी। ये नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि आज जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको गुरु शासन को सब कौन बोलेगा, इनको प्रतिक्रमण कैसे सिखाया जाए, उनको भगवान महावीर के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये चिंता मां हुल्सा के वजह से अपने निरीक्षण को लेकर जहां भी विराजमान होंगे तो दिव्य लोक से उनकी जन्मभूमि में आपको देख करके आशीर्वाद करता रहेगा, क्योंकि चिंता आपने दूर करी। उनका एक विजन, उनका एक सपना था कि आप प्रतिक्रमण सीखो, और अपने प्रतिक्रमण सिखाया, आपको प्रतिक्रमण सिखाया। भावनाएं व्यक्त कर करके आज के कार्यक्रम को, वहां पर हो रहे कार्यक्रम को यहाँ पर होते हुए मैं आनंद ले रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आपको देखने का तो अवसर सभी भोग के कारण से मुझे मिला। सभी भोग का क्या ऑनलाइन आई है, और ऑनलाइन आकर के मुझे बहुत समाधान मिला, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं सारा उनका नजारा देख पा रहा हूँ, आनंद ले पा रहा हूँ। तो प्रयास किए और अपना पूरा समय आज जो गुरु आनंद फाउंडेशन के आनंद तीर्थ के संचालन के लिए दे रहे हैं। निरंतर वहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन,
मुझे प्रसन्नता है और मैं बहुत समाधान में जीता हूँ कि महासती जी के वहां रहने के कारण से एक व्यवस्थित काम चल रहा है। निश्चित रूप से जैसा समाधान मुझे है, भगवान महावीर प्रभु के चरणों में वंदन। मेरे श्रद्धा स्थान राष्ट्र संत आचार्य भगवान को वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब आदि थाना 4 के चरणों में त्रिवार वंदन। को सादर जय जिनेन्द्र। आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए सम्यक ज्ञान जरूरी है और प्रतिक्रमण ही सम्यक ज्ञान है। भाव में साथ चलने वाली पूंजी है। सम्यक ज्ञान दिया जाए, बस यही सोचकर मैंने ये शुरुआत की थी। मुझे खुशी है इस पवित्र पावन भूमि पर आकर संघ ने जो स्वागत किया, महाराज साहब ने जो इसे आशीर्वाद दिया, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बेटी के लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। क्या कहूँ कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाहट है या निश्चल खिलखिलाहट है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी जीने का सही आचरण है। वो ताकत है जो छोटे से घर को महल कर दे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हर वक्त साथ सांस होती है, क्योंकि बेटियाँ तो एक खूबसूरत एहसास होती है। वो 5 स्टार में खाना या नए नए आईपैड्स नहीं मांगती, ना ही वो बहुत सारे पैसे अपने पिगी बैंक्स में उधेलना चाहती है। वो तो बस मेरे साथ थोड़ी देर खेलना चाहती है। माता पिता से बच्चों की पहचान होती है, लेकिन आज इस बेटी ने मुझे एक पहचान दी है और इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं हो सकता। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करना चाहती हूँ और मैं स्पेशल थैंक्स सपना जी पारेख शिरडी निवासी इनको देना चाहती हूँ। इन्होंने इसके एग्ज़ाम लेते वक्त बहुत कोऑपरेट किया। उसके नींद का टाइम, उसके खाने का टाइम छोड़कर उन्होंने टाइम निकाल कर उसकी एग्ज़ाम ली। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके आभार मैं शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन थैंक यू सो मच। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। प्रथम नमन महावीर को शासन के सरताज, विघ्नहरण मंगल कारण, आनंद गुरु प्रणमो बारंबार, प्रणमो बारंबार। पंचम पद में विराजित सुनंदा जी महाराज साहब तथा सभी सतिया जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। चिंचोली नगरी पावन हुई, जो गुरु आनंद जैसा लाल यहाँ जन्मा, उस पावन भूमि में आने का मौका मिला। महाराज साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे बुलाया। चांद ने पूछा वो तेरे गुरु कैसे है। चांद ने पूछा तेरे गुरु कैसे है। मैंने कहा बिल्कुल तेरे जैसे शीतल है, बिल्कुल तेरे जैसे शीतल है। हवा बोली क्या हुआ खिलता कमल है। हवा बोली क्या हुआ खिलता कमल है। मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल प्रेम का महल थे, बिल्कुल प्रेम का महल थे। सूरज ने पूछा क्या हुआ देव है। सूरज ने पूछा क्या हुआ देव है। मैंने कहा वो देवों के भी देव, वो तो मेरे आनंद गुरुदेव है, आनंद गुरुदेव है। तुलसा माता पुरस्कार यह अनोखा पुरस्कार है। दुनिया में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो तो पार्टिसिपेंट को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इस तुलसा माता एक अलग ही पुरस्कार है जिसमें माता को पुरस्कार दिया जाता है और बच्चे वह ऑनर माता को देते हैं। यानी जो माता उन पर जो मेहनत लेती है उसके लिए यह पुरस्कार माता को सम्मानित किया जाता है। तो धन्यवाद है उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को कि उन्होंने यह संकल्पना बनाई और आगे महाराज साहब ने उसको लगभग 16 सालों से, यह 16वां साल है, उससे यह 16 साल से चल रहा है। हमारे शिरडी के भी लगभग अब तक 20 बच्चों को यह तुलसा माता पुरस्कार मिल चुका है। इसी साल हमारे बच्चे नहीं हैं, नहीं तो 2 बच्चे 4 बच्चे या 5 बच्चे हर साल होते हैं। कृषा के बारे में क्या कहूँ, जब मुझे पता नहीं था कि ये इतनी नन्ही सी बच्ची है, जब मुझे महाराज साहब ने वो भेजा कि इसकी एग्ज़ाम लेना है तो उन्होंने बोला कि उसका तो सोने का टाइम है। मैंने बोला मैंने दोपहर में लूँगी। मैंने बोला उसका सोने का टाइम है। उसकी मम्मी ने बोला मुझे पता नहीं था वो इतनी छोटी बच्ची है। तो मैं बोली ठीक है आज के दिन आप एडजस्ट कर लो, मुझे उसकी एग्ज़ाम लेना है क्योंकि मुझे बाकी के बच्चों के भी एग्ज़ाम लेना है। फिर मैंने जब उसको जूम पे देखा लाइव, एकदम मुझे इतना फील हुआ कि अरे इतनी छोटी बच्ची है
फिर मैंने बोला कि भाभी सॉरी कि नहीं, मैं उसके टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम लूँगी। मैंने 3-4 दिन उसके आधा घंटे टाइम, दिन में 2 बार एग्ज़ाम ली और उसने इतना अच्छे से कंठस्थ दिया। हम बड़े भी नहीं इतना शुद्ध और कंठस्थ बोल सकते, इतना सुंदर दिया। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा कि आपने क्या किया था। मुझे एक तुरंत सवाल आया, क्योंकि मैं एक उपाध्याय की आरंभ गर्भ संस्कार की टीचर हूँ, आरंभ विद्या फैमिली की टीचर हूँ। तो मैंने तुरंत पूछ लिया। तो उसने कहा कि भाभी, एक तो मेरे पापा के संस्कार हैं, मेरे पापा स्वाध्यायी है अपने स्वाध्याय संघ के, उनके संस्कार मुझ में आए और मैंने लगातार 9 महीने तक प्रतिक्रमण किया था। जब वो गर्भ में थी तब मैंने प्रतिक्रमण किया था। पक्का असर होता ही होता है, ये उपाध्याय जी ने तो प्रूफ कर ही दिया है और आप सबको भी यह उदाहरण है कि उन्होंने भी ये किया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैंने महाराज साहब को भी बताया कि ऐसी ऐसी लड़की, महाराज साहब मुझे डर लग रहा है उसके एग्ज़ाम लेने के लिए, तो आप लीजिए। महाराज साहब बोले नहीं भाभी, आप कंटिन्यू करिए, उसके हिसाब से लीजिए। यानी उस माता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उसको पढ़ते नहीं आता है, एक एक वर्ड लर्न कराना कितना इम्पॉसिबल है ये हमको पता है कि बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते वो, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने ये काम किया, हर्ष हर्ष। और जो पुरस्कार देते हैं दादा साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने सालों से आप इतनी अनुमोदना कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज साहब, आपने हमको यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं गुरु गोविंद सामे खड़ा की के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मैं तो मंदिर मार्ग के संप्रदाय से हूँ, स्थानकवासी संप्रदाय से मेरा बचपन से लगाव रहा है। मैंने खुद ने मेरा 5 प्रतिक्रमण भी स्थानक में ही पूरा किया और आज दूसरी पीढ़ी भी स्थानक में ही तैयार हो रही है। स्थानकवासी पाठशाला में जाके वहाँ पर 5 प्रतिक्रमण तैयार कर रही है। देव गुरु की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि 6 साल में आज मेरी बच्चे ने 5 प्रतिक्रमण पूरा किया। मात्र 3 साल की उम्र तक उसने शत्रुंजय की 3 फागुन सुद 13 की यात्राएं की थी, 3 बार, जो कि एक बार करना भी बहुत बड़ी बात है। जाते जाते गुरुदेव के चरण में मैं पहली बार आया हूँ, साथ ही साथ बच्ची पहली बार आई है। फूल नहीं, फूल की पाखड़ी, तो गुरुदेव के चरण में 2100 रुपए मीका के नाम से मैं देना। जन जन के आस्था के आयाम में परम श्रद्धा के केंद्र बिंदु त्रिलोकीनाथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावभीनी वंदना। पूज्य गुरु भगवान एवं आत्र विराजित सुनंदा जी वारसा आदि थाना 4 के चरणों में त्रिवार वंदन। आनंद के चमन में खिली है प्रवीण बाग, आनंद के चमन में खिली है प्रवीण बाग। दीप जलाओ आत्मा के, जलाकर ज्ञान का चिराग, जलाकर ज्ञान का चिराग। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण अतिक्रमण से बचना है। अभी मार्सा ने स्तवन में फरमाया कि पाप के अतिक्रमण से बचना है, पर आज के इस कलयुग में सिर्फ अतिक्रमण ही तो हो रहा है। मर्यादा, सीमा, लक्ष्मण रेखा, यह शब्द अप्रिय लगने लगे हैं। ऐसे में जरूरत है अतिक्रमण से बचने की और प्रतिक्रमण सीखने की। जी हाँ, हर माँ चाहती है कि वह अपने बच्चे में कूट कर संस्कार भरे, किंतु यहाँ पर बस प्रलोभन के साधन उपलब्ध है। आसपास देखेंगे तो प्रलोभन के साधन उपलब्ध है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसके चलते बच्चों पर असर भी तो होना चाहिए ना। तभी जरूरत होती है समाज के इस तरह के आयोजन की और गुरु भगवान की प्रेरणा की। बच्चों, आज स्वातंत्र्य दिन पर आपको यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का सही अर्थ में उपयोग करें और यह जो बंधनों से हम सोशल मीडिया के बंधनों में जो जकड़े हैं, उसी का अगर सही अर्थ में उपयोग करेंगे तो आज का आज़ादी मनाना सार्थक हो जाएगा। आजकल चारों तरफ बोलबाला है कंप्यूटर और मोबाइल, आजकल चारों तरफ बोलबाला है कंप्यूटर और मोबाइल। गुरु भगवान के चरणों में सौंप दो जीवन की प्रोफाइल। प्रतिक्रमण को बना दी है अपनी फेवरेट फाइल, इसलिए जिनेशा और तनिष्क है मेरे चेहरे की स्माइल, इसलिए जिनेशा और तनिष्क है मेरे चेहरे की स्माइल। मुझे आज जिनेशा पर नाज हो रहा है कि उसने 12 साल की उम्र में और तनिष्क ने 10 साल की उम्र में प्रतिक्रमण कंठस्थ किया है। जिन शासन के हर नन्हे सितारे पर नाज हो रहा है, विरले ही यह कार्य कर सकते हैं। यह चिंचोड़ी क्षेत्र आज चिंचोड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि महाविद्या क्षेत्र लग रहा है। मराठी में कहते हैं वसंत और संत में साम्य होता है। जब वसंत आता है तो प्रकृति बदल जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। आज हम जब से यहाँ पर आए हैं तब
तब से पूरे संघ और समाज ने हमारी बाराती जैसी व्यवस्था की है, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। पुरस्कारकर्ता मनोज जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रतिक्रमण जिन्होंने कराया, सभी भाई बहन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रवीण ऋषि जी मारसा, आत्र विराजी, सुनंदा जी मारसा आदि थाना 4 सभी को त्रिवार वंदन करके विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। पाप स्थान इन से तू बचना जरा। देखिए, प्रतिक्रमण जो किया जाता है, प्रतिक्रमण में एक पाठ है 18 पाप स्थान। पाप कैसे बंधे जाते हैं, किन कारणों से बंधे जाते हैं? 18 कारणों से पाप बंधे जाते हैं और उसका परिणाम 82 यानी 82 रूप में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जबकि पुण्य बंध के 9 कारण है और पुण्य का फल कितने रूप में भोगा जाता है? 42। तो प्रतिक्रमण करते हैं तो 18 पापस्थान का ज्ञान भी होता है। तो 18 पापस्थान के बारे में महासती जी एक छोटा सा सुंदर भजन सुना रहे हैं। 18 पाप स्थान इन से तो बचना जरा। 18 पाप स्थान इन से तो बचना सदा। भव भव करे परेशान इन से तो बचना जरा। भव भव करे परेशान इन से तो बचना जरा। जीवों की हिंसा, झूठी बातें, चोरी अब्रह्म पाप कहाते। जीवों की हिंसा, झूठी बातें, चोरी अब्रह्म पाप कहाते। इच्छाओं का नहीं परिमाण इन से तो बस बचना सदा। इच्छाओं का नहीं परिमाण इन से तो बचना सदा। भव भव करे परेशान इन से तो बचना सदा। गुस्से की गर्मी मान में अकड़े, गुस्से की गर्मी मान में अकड़े। माया का घेरा लोभ की जकड़े, माया का घेरा लोभ की जकड़े। कषाय बड़ी है बलवान इन से तो बचना जरा। कषाय बड़ी है बलवान इन से तो बचना सदा। भव भव करे परेशान इन से तो बचना सदा। राग कहीं पर द्वेष किसी से, राग कहीं पर द्वेष किसी से। कलह झगड़ा करे सभी से, कलह झगड़ा करे सभी से। वाणी दोष अभ्याख्यान इन से तू बचना सदा। वाणी दोष अभ्याख्यान इन से तू बचना सदा। भव भव करे परेशान इन से तू बचना सदा। चुगली निंदा भाए मन में, चुगली निंदा भाए मन में। अरति तप में रति विषय में, अरति तप में रति विषय में। हुए इनसे आर्त रौद्र ध्यान इन से तू बचना सदा। होवे इनसे आर्त रौद्र ध्यान इन से तू बचना सदा। भव भव करे परेशान इन से तू बचना सदा। माया पूर्वक झूठा बोले, माया पूर्वक झूठा बोले। मिथ्या
मिथ्यात्म में इत उत डोले, मिथ्यात्म में इत उत डोले, हो न पाए आत्म कल्याण इनसे तू बचना सदा, हो न पाए आत्म कल्याण इनसे तू बचना सदा, भव भव करे परेशान इनसे तू बचना सदा, पाप से ही जीव दुख पाते, पाप से ही जीव दुख पाते, जो पाप छोड़े वो आनंद पाते, जो पाप छोड़े वो आनंद पाते, कर ले तू पाप प्रत्याख्यान इनसे तू बचना जरा, कर ले तू पाप प्रत्याख्यान इनसे तू बचना जरा, भव भव करे परेशान इनसे तू बचना सदा, भव भव करे परेशान इनसे तू बचना सदा। विज्ञानम तारयानम समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे मन मंदिर के मूर्त आचार्य भगवान, जिन्होंने इस संसार समुद्र से तराया, अज्ञान अंधकार से उबारा, ऐसे अनंत अनंत उपकारी गुरु माता, जिनके छत्र छाया में संयम रूपी बगीचे में खिलने का अवसर मिला, ऐसे अत्र विराजित अनंत अनंत उपकारी मधुर व्याख्यानी परम पूज्य सुनंदा जी महाराज आदि समस्त ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। आज का यह माहौल हुलसा माता पुरस्कार। कौन थी माता हुलसा? क्या किया इस माता ने? क्यों इस नाम से पुरस्कृत किया जा रहा है? और आप जिस धन्य धरा पर विराजमान हैं, आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पर परम पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब का आगमन हुआ। तब माता हुलसा ने अपने नेमी में एक बीज बोया कि मेरी पक्षी खाली जाती है, यह पक्षी मेरी खाली नहीं जानी चाहिए। नेमी तुझे गुरुदेव के पास से प्रतिगमन सीखना है। यह बीज किसने बोया? माता हुलसा ने बोया। आज 100 साल पहले बोया हुआ बीज आज कितना बड़ा वटवृक्ष बना है। वटवृक्ष बनने के बाद भी उस पर फल भी लग रहे हैं। बराबर है ना? माँ क्या कर सकती है? आपने अभी सुना कृष्णा की मम्मी के मुख से। इसलिए उपाध्याय भगवान फरमाते हैं, जो कार्य भगवान नहीं कर सकता, जो कार्य भगवान नहीं कर सकता, वह कार्य करने की क्षमता एक माँ में होती है। किसमें होती है? वाक्य फिर से दोहरा रही हूँ बंधुओं, सभी ने इस तरफ से ध्यान देना। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते, जो कार्य भगवान नहीं कर सकते, वह कार्य करने की क्षमता किसमें है? माँ में है। असंभव का कार्य संभव करने की क्षमता एक माँ में होती है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद फरमाते हैं, माँ की गोद बच्चे का, बोलिए, माँ की गोद बच्चे का विश्वविद्यालय होता है। बराबर है ना? और आपके सामने जो डॉक्टर समता जी जैन है, दिशा की मम्मी है, उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। जो हुलसा माता थी, उसने जब उसके अंदर में ठूस ठूस कर संस्कार भरे हुए थे, इसीलिए तो उसने नेमी को बचपन में ही भेजा था प्रतिगमन कंठस्थ करने के लिए। इसीलिए तो एक कवि ने कहा है, जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी। माँ हर एक असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता एक माँ में होती है। इसीलिए एक शायर ने कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ध्यान देकर सुनना बंधुओं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं।
जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसीलिए उपाध्याय प्रवर ने एक संकल्पना सामने रखी कि जो 12 साल के अंदर बच्चे प्रतिक्रमण कंठस्थ करेंगे उन्हें ही उनके माँ को हुल्सा माता पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। आज से लगभग 15 साल पहले, यह 16वां साल चल रहा है और उन्होंने यह संकल्पना जब पुणे में रखी, आपने सुना राजेंद्र जी मुनोज के मुंह से, तब से लेकर आज तक वो एक बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। हमें इतनी जल्दी नहीं होती, जब गुरुदेव का जन्म जयंती का कार्यक्रम आता है तब 1 महीने पहले राजू भाऊ के समाचार आने शुरू होते हैं। मार साहब कितना फॉर्म भरीत गया, कितना टाबर आहे, आपल्याला किती करणं आहे, हे करो, आपण त्याला आरे सरकणार नाही, ते करता रहे। धन्य धन्य ऐसे परिवार को, और धन्य है आप जिस मिट्टी पर यहाँ पर विराजमान हो, आप यहाँ पर रह रहे हो। यहाँ से 100 साल पहले एक बीज बोया था प्रतिक्रमण का और आज वह बीज वृक्ष बन गया और उसके ऊपर फल भी लग चुके हैं। बंधुओं, ये सब इन माताओं को देखती हो तो हमें वो हुल्सा माता तो हम नहीं देख सके, लेकिन आपने हुल्सा माता देखती हो। तो आइए, जो भी हुल्सा माता की जो माता है, इन्हें एक कदम और आगे बढ़ाना है, ध्यान देकर सुनना है। आपने बहुत पुरुषार्थ किया इन बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाने के लिए, लेकिन एक कदम और बढ़ाओ। आइए, पिछले वर्ष से उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के प्रेरणा से एवं यात्रा विराजित सुनंदा जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में एक पुरस्कार पिछले साल मिरी से शुरू हो रहा है, रत्न आनंद पुरस्कार। आप इस वर्ष हुल्सा माता पुरस्कार के भागीदारी बने, लेकिन आइए, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आपको रत्न ऋषि जी महाराज साहब के संस्कारों को इन बच्चों के अंदर देना है। जो भी इसका सिलेबस है, आपको ट्रॉफी के साथ वो किताब आपके हाथ में आएगी और उस किताब के अंदर जो भी पोर्शन है दिसंबर महीने तक यह आपको पूरा करना है और आपको पुरस्कृत किया जाएगा मिरी में। मिरी यह गुरुदेव की दीक्षा भूमि है और उपाध्याय जी ने पिछले वर्ष ही कहा कि यह पुरस्कार गुरुदेव के दीक्षा जयंती के ऊपर में मिरी में संपन्न होगा। तो आइए, इन माताओं से निवेदन है कि आपने इन बच्चों का हाथ पकड़ा है, अब हाथ पकड़ना है तो आगे चलना है आपको। किसके लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे? रत्न आनंद पुरस्कार के लिए आप आगे बढ़ाएंगे और रत्न आनंद पुरस्कार में जो भी माता उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, आइए उसके आगे भी और एक पुरस्कार निकाल रहे हैं हमारे महाराज साहब और उपाध्याय जी कि भगवान की अंतिम वाणी उत्तराधायन सूत्र जो भी कंठस्थ करेगा 2025 तक, उन्होंने कहा। अब आप कहोगे मार साहब टावर इतना छोटा है, किससे शिकीला कई शिकीला। आपके सामने त्रिशा का उदाहरण है कि अगर आपने आप बच्चों को चाहते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा सीए बनना चाहिए, मेरा बच्चा पायलट बनना चाहिए, यह सब आपके दिमाग में रहता है, लेकिन माताओं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन नन्हे नन्हे हाथों में जब उत्तराधायन सूत्र की किताब होगी, भगवान महावीर की अंतिम वाणी की किताब होगी और जो अपने मुंह से वो अंतिम वाणी बोलेगा, आप तब कितने सौभाग्यशाली मानोगे। तो आइए, एक कदम और बढ़ाइए रत्न आनंद पुरस्कार की तरफ, और जब रत्न आनंद पुरस्कार की तरफ आप कदम बढ़ाओगे तो उसके आगे सिर्फ और एक कदम बढ़ाना है उत्तराधायन सूत्र की ओर। आप कहेंगे कैसे क्या? तो देखिए बंधुओं, संस्कार, मैंने अभी भी कहा कि हुल्सा माता ने अगर चिचौंजी में प्रतिक्रमण का बीज नहीं बोया होता तो आज हुल्सा माता पुरस्कार मिलता आपको नहीं। तो संस्कार बहुत जरूरी है। मुझे एक रूपक याद आ रहा है बंधुओं, एक पनिहारिन, एक गांव में एक पनिहारिन बावड़ी पर जल भरने के लिए जाती है और जल भरकर वो लौटती है। लौटते समय उसे किसी को खिसकने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है और देखती तो उसे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आती और वो फिर से चलने लगती है। जब वो फिर से चलती है तो उसे फिर से खिसकने की आवाज आती है। वो फिर से इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं और तुरंत उसकी नजर एक कीचड़ के ऊपर जाती है। वो कुछ बोले उसके पहले ही उस पनिहारिन के मस्तक पर जो कलश था, घड़ा था, वो घड़ा तुरंत उस कीचड़ को पूछता है, बंधु तू क्यों रो रहा है? तब उस कीचड़ ने जवाब दिया कि तुझे देखकर मुझे रोना आ रहा है। क्या जवाब दिया उसने?
तुझे देखकर मुझे रोना आ रहा है। तब घड़े ने पूछा, मुझे देखकर तुझे क्यों रोना आ रहा है? बोले, तू भी इसी मिट्टी का है और मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, लेकिन तुझे सिर पर धारण किया जा रहा है, मंदिर में तेरी पूजा हो रही है और मुझे पैरों तले रोंदा जा रहा है। तब घड़ा मंद मंद मुस्कुराया। मुस्कुराकर उसने कहा, अरे भाई, पूजनीय बनना या किसी के कोई अपने को सिर पर धारण करता है तो वो इतनी आसान बात नहीं होती है। तू मेरी भी तो कहानी सुन। मैं भी तेरी तरह से एक कीचड़ था, मैं भी तेरी तरह से एक मिट्टी थी। जब एक कुंभकार आया और उसने मुझे धरती माँ की गोद से खोद खोद कर निकालने के ऊपर वो मुझे घर पर लेकर गया और घर पर लेकर जाकर उसने मेरे अंदर पानी डाला, मुझे कीचड़ बनाया। इतना ही नहीं, उसने मुझे चक्र के ऊपर रखा और इतना घुमाया कि घूमते घूमते मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो भी उसने मुझे फिर से उठाया, चक्र पर रखा। चक्र पर जैसे ही उसने रखा, मुझे आकार देना प्रारंभ किया। आकार देना प्रारंभ किया तो उस कुंभकार का एक हाथ अंदर था और दूसरे हाथ से वो मुझे क्या कर रहा था? थपेड़े लगा रहा था। आप देखते हैं ना कुंभकार कैसे मटकी बनाता है। एक हाथ उसके अंदर होता है और दूसरे हाथ से वो क्या करता है? थपेड़े लगाता है। जब मैं थपेड़े खाता था तब मुझे बहुत दर्द होता था। मुझे जब सुंदर आकार आया, मुझे जब आकार प्राप्त हुआ, सुंदरता प्राप्त हुई, तब मुझे लगा कि चलो, इतनी परीक्षा होने के बाद मुझे कम से कम सुंदर आकार तो आए। मुझे लगा कि अब परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। लेकिन वो घड़ा तब तक कुंभकार अभी भी चुप नहीं रहा। उसने उस घड़े को उठाया और अग्नि में तपाया। तपाने के बाद भी लोग जब आते थे मुझे देखने के लिए तो मुझे क्या करते थे? टकोरे लगा कर चेक करते थे कि मैं सही में घड़ा बन गया हूँ या नहीं बन गया हूँ। जब उन्हें विश्वास हो जाता था कि यह पूरी तरह से पूर्ण हुआ है, तब उन्होंने मुझे मस्तक पर धारण किया और तब मैं पूजनीय बना। यह एक रूपक है बंधु आपके सामने। इससे आपको क्या सीख मिलती है और हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, तो सबसे पहले उसके अंदर संस्कार चाहिए। बराबर है ना? आप लोग भूख लगती है, आप भोजन करते हो तो क्या आप सीधा आटा और पानी घोलकर पी लेते हो? वो रोटी बनानी है तो उस आटे के अंदर भी पानी डालते हो, उसके ऊपर संस्कार करते हो, उसको गूंदा जाता है, उसको बेला जाता है, उसको सेका जाता है, फिर आप उसे ग्रहण करते हो। बराबर है ना? तो जब आप उसे ग्रहण करते हो तो उसके ऊपर भी संस्कार किए जाते हैं। तो आइए, आपको भी इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में यह जिन शासन का उज्जवल भविष्य है, यह करने का कार्य आप ही कर सकते हैं। तो आपका पुनश्च बहुत बहुत अभिनंदन और एक कदम और बढ़ाना है आगे। आपको रत्न आनंद पुरस्कार और बच्चों को आनंद रत्न पुरस्कार के लिए प्रेषित करना है। और मैं डॉक्टर समता सनीजी जैन और उसके मिस्टर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मुझे शिरडी से सपना भाभी के समाचार आए प्रतीक्षा के पास, हमारे सब में शॉक हो गए उसको देखकर। एग्जाम देती हूँ तो बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, मैं ऐसे 3.5 साल की, वो खेलते खेलते एग्जाम दे रही है, कुत्ते एग्जाम दे रही। बोले तो उन्होंने कहा, माँ साहब आप लो ना। मैंने कहा, भाभी ठीक है, मुझे नहीं लगता वो इतना पूरा देगी, आप लो तो सही। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम एक छोटे छोटे वीडियो बनाओ उसके, जब आप एग्जाम लेते हो। तो बंधु हो, उसकी इच्छा में घमासान हम लोग की पार्टी, जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं जमती है, उसने बिल्कुल कुत्ते वो पार्टी बोली है। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे क्या यह असंभव कार्य संभव हो सका। और तब मुझे उपाध्याय भगवंत के शब्द याद आ गए, जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम माँ कर सकती हैं। तो यही काम हमारे ऋषा की मम्मी ने करके दिखाया है। सब यहाँ पर आए हुए समाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें इन्हीं भावों के साथ। और हाँ, साथ ही साथ में यह प्रोग्राम पूरा करने के लिए हमारे पास जो प्राची मुनोत एवं प्रतीक्षा भंडारी है, ये सब अटेंड करती है, फ़ोन लेना, फॉर्म भरना वगैरह, इनकी भी बहुत मेहनत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो
आरजे रूपाली जी गुड़गे है, वो भी सहयोग दे रही है। और इस वर्ष से चांदा निवासी अश्विनी गुगले भी इसमें जुड़ी हुई है, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह इन बच्चों का उल्लास बढ़ाते रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। पूज्य श्री बड़े माँ साहब कि जिनका नाम है पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज साहब, आदि सभी पूज्य वरों के चरणों में कोटिशः वंदन। अभी अभी आपने उपाध्याय जी से भी सुना है और छोटे महासत्य जी श्री सुविद्या जी महाराज साहब से भी सुना कि हुलसा माता मराठी में कहते हैं, आई म्हणजे अंगणातली तुळस, आई म्हणजे अंगणातली तुळस, आई म्हणजे मंदिरातला कळस, आई म्हणजे अंगणातली तुळस आणि आई म्हणजे मंदिरातील कळस, आई म्हणजे लयबद्ध टाळी, आई म्हणजे लयबद्ध टाळी आणि आई म्हणजे वेदनेनंतर सर्वप्रथम येणारी आरोळी, तर ही आहे आई। तो आज हमने उल्सा माता का जो कार्यक्रम आयोजन किया है, तो उसके पीछे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कि जिन्होंने प्रतिक्रमण किया है और उसके भी पहले उनकी माताएं हैं कि जिन्होंने प्रतिक्रमण उनसे करा कर लिए हैं। जैसे अभी अभी कृषा का उदाहरण बताया, ऐसे कई नन्हे मुन्ने बच्चों की माता यहाँ पर बैठी हुई है। पिता का कितना रोल है हमें तो पता नहीं है, लेकिन नाम ही क्या दिया है, होगा भी किसी के पिता का, लेकिन नाम क्या दिया है, माँ हुलसा पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए हमने अभी अभी देखा है हुलसा माता कि जिन्होंने सिर्फ एक अपने बच्चे से एक मांग रखी थी। कौन सी मांग रखी थी कि बेटा मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता है, तो तू क्या करना, प्रतिक्रमण सीख करके मुझे सिखाना, मुझे सुनाना। एक मांग रखी, लेकिन माँ वो होती है सिर्फ मांगती नहीं है, मांग के साथ साथ वरदान भी दे देती है। उसने सिर्फ मांगा नहीं, तो मांगने के साथ साथ अपने बच्चे को क्या कर दिया, एक वरदान दे दिया कि वह बच्चा एक छोटा सा, कौन जानता था इस चिचोंडी को, जानता था कोई इस चिचोंडी को, लेकिन वह माता कि जिसने अपने बच्चे से एक मांग रखी प्रतिक्रमण की और वरदान दे दिया कि पूरे भारतवर्ष की माताओं को भी प्रतिक्रमण सुनने का और सीखने का। वही बच्चा आगे जाकर के पूरे जिंदगी भर प्रतिक्रमण करता रहा और पूरे भारत में जिसका नाम रोशन हो गया, ऐसी वह माँ हुलसा। और पूज्य श्री उपाध्याय भगवान रविंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने यह जो कार्यक्रम का आयोजन किया माँ हुलसा पुरस्कार का, तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो आज इस माँ हुलसा पुरस्कार के माध्यम से, इस निमित्त से आपको इस तीर्थ पर आने का मौका भी मिला है। आज तक तो दूसरे जगह पर यह कार्यक्रम होते रहे, लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आज प्रथम बार इस भूमि पर यह कार्यक्रम हुआ है माँ हुलसा का, कि जिस भूमि पर माँ हुलसा ने गुरु आनंद को जन्म दिया था, ऐसे भूमि पर और इस तीर्थ पर आने का आपको मौका मिला है। यह तीर्थ का भी सपना उपाध्याय भगवान का ही है। आप कहोगे कि शायद तीर्थ तो बहुत स्थान पर है, फिर और एक तीर्थ निर्माण करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो तीर्थ अलग है और ये तीर्थ अलग है। आप आए हैं तीर्थ पर, तो तीर्थ की भी थोड़ी सी जानकारी आपको भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उपाध्याय जी ने भी बात रखी है। हमारे अध्यक्ष यानी चातुर्मास कमेटी के जो अध्यक्ष है नितिन जी बापना, इन्होंने भी आपके सामने रखा है। यह जो तीर्थ बनने जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या उनके सपने हैं। पहला है उनका नौकार तीर्थ कलश, कि हम देखते हैं कि हर धर्म के पास जो भी मंत्र होगा अथवा हर धर्म के जो सेंटर बने हैं उनके पास भी एक व्यवस्था बनी हुई है, एक शक्ति का स्रोत बन रहा है। और हमारा यह नौकार मंत्र, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, यह गुणों की पूजा है। यह नौकार मंत्र, इसके क्या वाइब्रेशन, इसकी क्या शक्ति है। यहाँ पर जो नौकार तीर्थ बनेगा, वहाँ पर सारे रिसर्च सेंटर खुलने वाले हैं, वहाँ पर
ये नवकार मंत्र की ध्वनि की तरंग कैसे होती है, नवकार मंत्र की जो शक्ति है उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, पंच परमेष्टि की शक्ति को हम कैसे ग्रहण करें, ये सारी बातें वहाँ पर बताई जाएगी। इसलिए यहाँ पर वह सेंटर खुलने वाला है। और यहाँ पर जो पधारे हुए हैं उनमें से कई घरों में शायद नवकार कलश आया भी होगा। है किसी के घर में? एक ही हाथ ऊपर आया तो नहीं ना बरत करता। अच्छा हाँ, तो नवकार तीर्थ कलश किसी के घर में है और बाकी लोगों के घर में नहीं है। लेकिन हर जैन के घर में एक श्रद्धा पीठ होना चाहिए। हर जैन के घर में एक श्रद्धा पीठ होना चाहिए। जैसे हम देवारा रखते हैं, लेकिन देवारे में जिस भगवान के आप पुजारी हो वो भगवान तो उस देवारे में दिखते ही नहीं है। तो इसीलिए हर घर में श्रद्धा पीठ होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा का स्थान उस नवकार मंत्र की शक्ति का जागरण हमारे घर में होना चाहिए। इसलिए हर घर में क्या होना चाहिए? नवकार कलश। और यहाँ पर भी नवकार तीर्थ का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। उसके साथ साथ गौतम निधि। गौतम निधि क्या है? तो शायद किसी के गांव में जो गौतम निधि चलती होगी तो उन्हें पता है कि गौतम निधि कलश के 3 आयाम उपाध्याय जी ने रखे हैं। एक सेवा, शिक्षा और विकास। जिन जैन बंधुओं की शक्ति नहीं है लेकिन हॉस्पिटल के लिए जो खर्चा लग रहा है तो गौतम निधि वाले उसमें से जैन बंधुओं की सेवा करते हैं, हॉस्पिटल की सेवा। शिक्षण, अपने समाज के कई ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे कि जो शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अभाव के कारण से वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यह गौतम निधि से उन्हें निधि प्राप्त हो सकती है। और तीसरी बात है विकास, यानी बिजनेस के लिए जो भांडवल चाहिए उसके लिए भी। तो ये गौतम निधि कलश इसके लिए किया है कि जो धर्म के 4 पाये भगवान ने बताए हैं उसमें सबसे पहला पाया क्या है? दान। गौतम निधि कलश यानी हर घर में होना चाहिए। गौतम निधि कलश के स्पॉन्सर हैं, वो फ्री में कलश देते हैं और उस कलश में अपने हाथ से परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबके हाथ से उसमें रोज दान निकालना है। दान निकालना यानी क्या है? उसमें एक प्रसादी लेना है और उसके पीछे भी एक अंदर में करुणा होनी चाहिए। करुणा से जो दिया जाता है और नाम के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लेकिन आस्था के लिए वध करना है तो हमारे हाथ भी दाता के हाथ बनने चाहिए। इसलिए गौतम निधि की संकल्पना उपाध्याय जी ने रखी हुई है और बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि उत्तराधायन सूत्र के बारे में अभी छोटे माँ साहब ने बताया है कि हर घर में उत्तराधायन का गान होना चाहिए। जैसे हर धर्म में हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में रमजान के समय कुरान का गान होता ही होता है। हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो गीता का भी गान होता है, ज्ञानेश्वरी का पारायण भी हर गांव में होता है। वैसे ही हमारे तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण पर जो उन्होंने देशना दी थी उत्तराधायन सूत्र की, वो उत्तराधायन सूत्र हर घर में होना चाहिए, उसका भी पारायण होना चाहिए। और उपाध्याय जी की रोज हर एक गाथा उत्तराधायन सूत्र की टेलीग्राम पर आ रही है तो आप घर पर ही पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और गर्भ संस्कार यानी हर बच्चे को यदि हमें तीर्थंकर का धर्म बताना हो, जैनिज्म उनके पास ले जाना हो तो उन्हें गर्भ से ही संस्कार देने पड़ेंगे। तो उपाध्याय जी के गर्भ से लेकर तो मृत्यु संलेखना तक के सारे आयाम उन्होंने निकाले हैं। यहाँ पर गर्भ संस्कार साधना और हम पेरेंटिंग, कल्याण मित्र हर स्थान पर जाकर के जो भी बहुत सारी विधियां हैं कि भूमि पूजन से लेकर के तो शादी तक के सारे प्रोग्राम के लिए जैन विधि से वो कल्याण मित्र वाले आकर के वो विधि करा कर देते हैं। तो ऐसा ये कल्याण मित्र परिवार में बना हुआ है। उसके बाद
अष्टमंगल की साधना आदि बहुत सारी साधना आप हर रोज सुनते भी होंगे ऑनलाइन कि आज उपाध्याय भगवान का क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो इतना ही कहना है कि समय भी कम है कि इस तीर्थ के लिए आपको जुड़ना है और औरों को भी जुड़ाना है। जैसे आपने अभी देखा सुना कि 365 दिन यहाँ पर कार सेवा के लिए उपाध्याय जी की इच्छा है, तो आप कोई भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। गौतम निधि का भी कलश आपके घर में आना चाहिए और कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि आपको कितने को दान देना है। जैसे हम देखते हैं कि गरुड़ भी आकाश में उड़ान भर सकता है, वैसे तितली भी आकाश में उड़ सकती है। इस वाक्य पर से आपको समझ में आएगा कि जिसकी जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार हमें क्या करना है, गौतम निधि में वह समर्पित करना है, वहाँ पर भी भक्ति से करना है, गौतम स्वामी जी की आराधना करते हुए। तो इन सारे आयामों में आप भी जुड़े, तो आप औरों को भी जुड़ाए और इस आनंद तीर्थ पर बार बार आते रहे और यहाँ आकर इसका आनंद आप भी लुटते रहे, क्योंकि यह तीर्थ ही ऐसा है, ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। बस इतना कह करके मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की जय। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पिता रब तेरा ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है नूर तेरा सब है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का,
उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम। हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम।
से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। कब दूर गगन से चंदा, कब दूर किरण से खुशबू, कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जिंदगी है सूनी
टाटा। आग में दिए पलटे जंजार, दाग में तीन प्रकार के आगम ज्ञान के शेने योग यत्तिचा लगावता लो जमवाइनम चलेलियम नक्करम अचक्करम अयाइनम विनयनम योगिनम घोषिनम सुदुर्तिनम मृत्युपरिचयम अकाले कौसज्जाओ पालनम असज्जाओ और सज्जाइनम व सज्जाइनम नव सज्जाइनम गणंता ज्ञान और के शांति समझाने प्रज्ञा पुरुष अरहम विद्या प्रणेता पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब अनंत अनंत उपकारिणी हमारे संयम पथ प्रदर्शक हमारी जीवन नैया के खिवैया पूज्य श्री गुरु माता आदि समस्त गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक कोटिशः वंदन करके मेरे धर्म प्रेमी भाइयों माताओं और बहनों, देखिए हमेशा ही बोलते हैं हम, आज समय को देख करके ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना ही कहना है कि यह जो आनंद तीर्थ बना है यह बहुत ही बड़ा महान उपकारी होगा, क्योंकि संस्कार के लिए सत्य स्थान की भी उतनी ही जरूरत होती है। लोग कहीं कहीं भटकते हैं, किसी प्रोग्राम में कहीं होटल में जाना, इधर उधर जाना। ये आनंद तीर्थ जो बना है, इस निमित्त से आप स्वयं और अपने बच्चों को लेकर जब आनंद तीर्थ पर आएंगे तो यहाँ से संस्कारों की सौगात आपको मिलती रहेगी।
तो इसलिए ये अनंत तीर्थ का बनना बहुत जरूरी है। प्रवीण ऋषि जी महाराज के जो सपने हैं यह निश्चित ही जिन शासन का भविष्य उज्जवल बनाने वाला है। और इन बच्चों ने जो प्रतिक्रमण किया है उनके माता पिता से भी कहना है कि यह इनकी जो सन्मार्ग पर यात्रा शुरू हुई है इसको यहीं पर विराम नहीं देना है, इनको आगे बढ़ाना है। ये जिन शासन के उज्जवल सितारे हैं, जगमगते सितारे हैं, तो इनसे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। जिन शासन के ये आधार स्तंभ बन सकते हैं तो इनकी प्रगति में आप और सहयोग दें। धन्य धन्य है माता पिता को कि जिन्होंने इतनी मेहनत लेकर के इन बच्चों को इस प्रकार से स्टेज पर खड़ा किया है। तो यह प्रगति का पथ और भी आगे बढ़ता रहे, यही हमारी तमन्ना है। देखिए प्रतिक्रमण क्या चीज होती है। आप दुनिया भर में सारी संपत्ति कमा लो, कितना भी धन कमा लो, कितनी भी डिग्रियां कमा लो, लेकिन जब तक प्रतिक्रमण नहीं सीखते आप सच्चे धनी नहीं बन सकते। आप जब तक प्रतिक्रमण नहीं सीखते तब तक सच्चा ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिक्रमण की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है, यानी पापों से पीछे हटना है। आत्मा मंदिर का कचरा साफ करने के लिए एकमेव साधन है, क्या है यह? प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण हर व्यक्ति को आना जरूरी है। कल्पना कीजिए अगर किसी घर में झाड़ू न हो, क्या कहा, किसी घर में अगर झाड़ू न हो तो उस घर की हालत क्या होगी? एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, तीसरे दिन तो बिना घर को झाड़ू लगाए काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि कचरा हो तो आप वहाँ खड़े ही नहीं रह सकते। अनादिकाल से हमारे आत्म मंदिर में जो कचरा पड़ा है, ये कचरा साफ करने का काम करता है प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण केवल इसी भव में संभव है। और इसलिए आप सभी को ये आश्चर्य होता होगा, इतने छोटे छोटे बच्चों ने किया, हम तो ऐसे ही रह गए। लेकिन उपाध्याय जी की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। उन्होंने आप सबके लिए चांस दिया है कि भले आप बचपन में प्रतिक्रमण नहीं सीख पाए, लेकिन 30 साल की उम्र में भी, 30 साल के आगे भी जो प्रतिक्रमण पूरा करेंगे उनके लिए, पुरुषों के लिए आनंद श्रावक पुरस्कार और स्त्रियों के लिए सुलसा श्राविका पुरस्कार। आप कहेंगे कि इस उम्र में क्या हो सकता है? इस उम्र में भी आप प्रतिक्रमण सीख सकते हैं। दुनिया भर की बातें आप सीखते हैं। जो भी नए चैलेंज आपके सामने आते हैं वो आप सब सीख लेते हैं। ये पहले कहाँ थे, मोबाइल आदि, ये सब आप सीख लेते हैं। तो वैसे ही प्रतिक्रमण भी आप सीख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ कि 1993 में नासिक में चातुर्मास था और प्रतिक्रमण का महत्व लोगों को बताया। सभी वयोवृद्ध लोग थे, तो कई लोगों की आंखों में पानी आ गया कि माँ साहब हम तो कोरे के कोरे रह गए, हम प्रतिक्रमण सीख नहीं पाए। हमने कहा कि अभी भी हाथ से बाजी नहीं गई है। अगर आप अब भी प्रतिदिन 1-1, 2-2 शब्द भी आप कंठस्थ करोगे तो भी आपका प्रतिक्रमण पूरा हो सकता है। और आपको आश्चर्य होगा, कई 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के लोगों ने भी प्रयत्न किया। किसी ने 1 साल में, किसी ने 2 साल में प्रतिक्रमण पूरा सीख लिया। तो जब तक प्रतिक्रमण नहीं सीखते हैं अपने जीवन की सार्थकता नहीं होती है। तो हमें खाली हाथ नहीं रहना है। आप भी आनंद श्रावक पुरस्कार, सुलसा श्राविका पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद तीर्थ पर आज तक कई लोगों ने अपने नाम दर्ज कर दिए हैं कि जो यहाँ पर आकर के कार सेवा यानी अपने कर कमलों द्वारा यहाँ पर सेवा देना। तो कई गांव के नाम आ चुके हैं। आपने सुना उपाध्याय जी के क्या क्या सपने, पूज्य ऋषि जी महाराज के, उन्होंने बताया है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग इस तीर्थ से जुड़ने चाहिए।
तो जिन्हें भी संभव है अपने अपने गांव से एक दिन की सेवा आप यहाँ दे सकते हैं। गांव के 4-5 लोग भी आकर के यहाँ सेवा देते हैं। जो भी आते हैं सेवा देते हैं तो उनकी मुख से हमें सुनने मिलता है मासा आज दिन तो घनो सार्थक लागत लगे, घनो आनंद आयो आज सेवा में। तो जो जो इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं वे भी जुड़ जाए। आप दुनिया भर की सेवा करते हो, परिवार की सेवा करते हो, संसार की कितनी भी सेवा की तो वो कम ही है। तीर्थ की सेवा करोगे तो आपका जीवन भी तीर्थमय बनेगा, सार्थक बनेगा। बस इतना कह करके, क्योंकि लंबे दूर के लोगों को जाना भी है, बहुत ज़्यादा बोलना भी मेरा असमय का होगा, तो इसलिए इतना ही कह करके मेरे वक्तव्य को मैं विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे संवत्साहुणं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा